मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो। राजस्थान का अपमान करने वाले नीतीश कुमार राजस्थान का अपमान करने वाले नीतीश कुमार होश में आओ, राजस्थान का अपमान करने वाले नीतीश कुमार हाय हाय, राजस्थान का अपमान करने वाले नीतीश कुमार हाय कल जो है तो एक कार्यक्रम में नीतीश जी राष्ट्रीय गान जो जिस समय हो रहा था उस समय उसको छू रहे थे तो राष्ट्रीय गान जिस समय होता है क्योंकि उस समय एकदम अलर्ट मोड में रहना चाहिए सभी को। तो उस समय वो इधर उधर की बात कर रहे थे, उसको बोलना चाह रहे थे दीपक जी को। इसी के खिलाफ महागठबंधन ने आज उनका पुतला दहन किया है कि राष्ट्रीय गान का सभी को स्वागत करना चाहिए और उस समय सभी जो भी जहां रहते हैं उस समय में एज इट इज मुद्रा में रहते हैं। क्या उनके बारे में जो बताया जाता है कि उनका मानसिक स्थिति जो है गड़बड़ा गया है, ये सही में दिखाई दे रहा है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि मानसिक गड़बड़ है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन जो देखने में प्रथम दृष्टया में आता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी नजर आ रही है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से वो माफ़ी मांगे नीतीश जी, जो मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, उसके बाद जो है हम लोग कार्यक्रम स्थगित करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। राम कुमार यादव, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। आज हम लोग पूरे बिहार में महागठबंधन के साथियों के द्वारा ये बिहार के जो थकाऊ मुख्यमंत्री है, बीमारू मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया। राष्ट्रगान चल रहा था और उसी समय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव से बात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे। किस तरह का व्यवहार करते हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री रविशंकर प्रसाद जी उनसे छोटे हैं, और जब वो किसी कार्यक्रम में आते हैं तो उनका चरण वंदना करने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी का चरण वंदना करते ही हैं और किस किस का चरण वंदना करेंगे और बिहार का अपमान करेंगे, राष्ट्रीय गान का अपमान करेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग उनका पुतला दहन जिला मुख्यालय पर पूरे बिहार में महागठबंधन के साथियों के द्वारा किया गया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने लायक नहीं है। इनका मानसिक और स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब हो चुका है। वह इस स्थिति में नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल सके, जनता का कल्याण कर सके। इसीलिए कि सभी आदमी ने देखा कि राष्ट्रगान चल रहा था और उन्होंने किस तरीक़ा से राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किया है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि अपने से कम उम्र के नेता को पैर पकड़ने लगते हैं। मोदी जी उनसे राजनीति में जो है छोटे हैं और उनको पैर पकड़ने लगते हैं। कभी माथा में माथा मंत्री का जो है टकराने लगते हैं। इनका एकदम इलाज की ज़रूरत है। वह बिल्कुल मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। बिहार के कुर्सी पर इनको अविलंब हटा देना चाहिए। इनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। अब क्या कर देगा बिहार की जनता के साथ कहना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इसी के विरुद्ध में आज मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के द्वारा पुतला दहन किया गया था और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं जो अविलंब ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया जाए, क्योंकि बिहार के 14 करोड़ लोगों का अपमान लगातार कर रहे हैं। और हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए संतोष यादव जी की क्या तैयारी चल रही है? संतोष यादव जी की तैयारी पूरे मधुबनी जिला में 10 विधानसभा कैसे जीते उस पर काम कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। माननीय तेजस्वी जी 10 विधानसभा में जिसको भी प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। इस बार चुनाव तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, प्रत्याशी कोई भी हो पार्टी का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के सभी लोगों के साथ मिलकर आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय गान चल रहा था
और हमारे मुख्यमंत्री अलुल जलूल अपना व्यवहार कर रहे थे, जिस कारण उनकी छवि, बिहार की छवि धूमिल हो रही है और वो पागलपन के उनका जो दौरा है वो समाप्त नहीं हो रहा है। इस ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए जिसको ये समझ नहीं है कि राष्ट्रीय गान चल रहा है, हम जैसो अपने सिस्टम में रहें और इसका सम्मान करें। इसी के लिए हम लोग आज थाना चौक पर उनका पुतला दहन का काम कर रहे हैं। मेरा नाम चरित्र सदा, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मधुबनी। कहेंगे आज नीतीश कुमार का पुतला दान किया गया है, से किया गया पुतला दान। आप लोग कुछ दिन से देखते होंगे जो नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन है पूरी तरह खराब हो चुका है। उनको कोई और जो है कहीं से हैंडल कर रहा है और नीतीश कुमार समय समय पर का उनका जो एक्टिविटी है इससे लग रहा है जो पूरी तरह मानसिक रूप से ग्रसित है। नीतीश कुमार जी अब सरकार चलाने लायक नहीं बचे हैं। नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नीतीश कुमार को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अब सटिया गया ना, पूरी तरह नीतीश कुमार सठिया गए हैं। बिहार का गद्दी अब इनको बिहार का गद्दी छोड़ देना चाहिए बस। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या मांग करेंगे? एकदम जल्द से जल्द अगर बिहार के हित के लिए हो तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो बिहार के हित के लिए अगर कुछ भी करना जानते हो तो वो बिहार से गद्दी छोड़ दे। अब नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन सही नहीं रहा है। मीडिया के पूरा लोगों को तो पता ही है, आप बस। मीडिया के लोग हैं और आपको अच्छी तरह पता है और देख ही रहे हैं आप। जो राष्ट्रगान अगर हो रहा होता है तो जो पहला या दूसरा या नर्सरी के बच्चे होते हैं वो भी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और बड़ी अस्थिरता से राष्ट्रगान को सुनते हैं। ये तो आप भी जानते हैं और पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानती है, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे जानते हैं। और राष्ट्रगान हो रहा है और नीतीश जी कैसे कर रहे हैं, उनका हाथ का स्टाइल कहाँ जा रहा है, उनका एटीट्यूड क्या है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब उनको इस आदमी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, बिहार का स्थिति सुधार सकता है? देखिए, सुधार क्या सकता है, आप तो देख ही रहे हैं। आए दिन जब नित्यानंद राय के भांजे की जी सेफ नहीं है और जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, उनके घर परिवार सेफ नहीं है तो बिहार की स्थिति क्या सेफ रहेगी? बिहार जो है सो आपसे कुछ छुपा नहीं है। मीडिया के लोग हमसे और आवाम से अच्छा समझ रहे हैं तो आपको बोलने की दरकार नहीं है। मानसिक स्थिति तो जो है अब वो भाजपा के पूरे कब्ज में आ गए हैं। अब अपने खुद से वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं और जिस तरह से आप समझ रहे हैं, आवाम समझ रही है कि सर्वे भी आ रहा है और नेशनल चैनल भी सर्वे में दिखाया है कि बिहार की आवाम जो है 44% आवाम माननीय युवा सम्राट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। तो सब कुछ तो सामने है, आगे बिहार का चुनाव भी है और बढ़िया रिजल्ट आएगा और मुख्यमंत्री। मेरा नाम मोहम्मद महताब सिद्दीकी हुआ, आरजेडी के एक कार्यकर्ता हैं और युवा के प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद।